जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस की न्यू वैकेंसी के बारे में, जो आपका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। जिसमें हम पोस्ट की बात करें तो 7,547 पदों पर आपकी बहुत ही अच्छी बम्पर भर्ती आ चुकी है। इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, इसमें एज लिमिट क्या रहने वाली है, क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, इसके अलावा इसके फॉर्म कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म में आपको कोई भी मिस्टेक भी नहीं करनी है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कैसे करें 80+ स्कोर, ताकि आप इसमें सिलेक्शन ले पाएँ। सारी बातों पर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखना। तो ये देखिए, नोटिफिकेशन आ गया है। इसमें सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स देखने वाले हैं। देखिए, डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। 1 सितंबर से आप लोग ऑनलाइन आवेदन करना शुरू कर पाएंगे, जो कि आपका ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और 30 सितंबर तक, यानी पूरे मंथ तक, पूरे सितंबर तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो हो सके जल्द से जल्द अपना फॉर्म इसमें फिल कर देना, ठीक है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी 30 तारीख तक आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव किए जाएंगे। इसके अलावा लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट, तो 30 तारीख तक ही आप ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट फॉर ऑफ करेक्शन चार्ज, यानी आप अपने फॉर्म में अगर कोई गलती हो गई है तो करेक्शन विंडो कब तक खुलेगा, तो 3 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर के बीच में आपका करेक्शन विंडो खुलने वाला है। तो इसके बीच में आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो वो आपका दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम भी होना है। तो बहुत ही जल्द आपका एग्ज़ाम होने वाला है। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं वो लोग अपनी तैयारी और ज़ोरों से कर दें। दोस्तों, इसके बाद हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो 18 से 25 साल आपका होना चाहिए, ठीक है भाई। अगर जो कैंडिडेट 1/7/2023 तक अगर 18 से 25 का है तो वो इसमें आवेदन कर पाएगा। दोस्तों, इसके अलावा जो है अदर कैटेगरीज को SC ST यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, इसके अलावा अदर बैकवर्ड क्लासेस को रिलैक्सेशन भी मिलता है। 5 साल का SC और ST कैंडिडेट को मिलेगा भाई। OBC कैंडिडेट को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। कोई स्पोर्टमैन है, जैसे कोई स्पोर्ट पर्सन है, उसको भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा ये सारा रिलैक्सेशन क्राइटेरिया इसमें दे रखा है। दोस्तों, इसके बाद एक और महत्वपूर्ण रहता है, वो है आपका NCC सर्टिफिकेट। यदि आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो NCC ए सर्टिफिकेट 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, यानी जो मैक्सिमम मार्क्स हैं उसके 2%। अगर 100 नंबर का पेपर होने वाला है तो 2 नंबर आपको ए सर्टिफिकेट से मिलने वाले हैं। भाई B सर्टिफिकेट है आपके पास तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, और C सर्टिफिकेट है तो आपको 5 नंबर इसमें मिलने वाले हैं। दोस्तों, इसके बाद एक महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है, वो आपका सिलेबस। दोस्तों, सिलेबस अगर आपको अच्छे से पता है तो आप 80 क्या 90+ भी स्कोर कर सकते हैं। सारा कुछ सिलेबस का ही खेल होता है। देखिए, इसमें 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, पार्ट A, B, C और D। पार्ट ए में आपसे जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मैक्सिमम मार्क्स आपके 50 नंबर का होने वाला है। टोटल टाइम ड्यूरेशन आपको 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय मिलने वाला है। रीजनिंग की बात करें तो आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मैक्सिमम मार्क्स उसके लिए 25 होंगे, ठीक है भाई। न्यूमेरिकल एबिलिटी जो आपका मैथमेटिक्स होता है उसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 15 मार्क्स के रहने वाले हैं। इसके अलावा पार्ट डी में कंप्यूटर फंडामेंटल्स, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट और WWW एंड वेब ब्राउज़र इत्यादि, इनसे भी आपका क्वेश्चन पूछे वाला है। यानी 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के पूछे जाएंगे, और मैक्सिमम मार्क्स आपका 10 नंबर का रहने वाला है। तो दोस्तों, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा। इसमें इंग्लिश नहीं पूछा जाता है। ये आपके लिए, हिंदी वाले बच्चों के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है, बाकी इंग्लिश वालों के लिए भी ये प्लस पॉइंट ही रहने वाला है। इसके अलावा एक और बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहने वाली है, यानी 1/4 यानी 0.25% आपकी नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहने वाली है। तो आप लोग तुक्के भी नहीं लगाएंगे।
दोस्तों अगर आपको 80 प्लस स्कोर करना है तो इसके सिलेबस को डीपली समझना होगा। जैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी की हम बात कर लें, सबसे पहले देखो शुरू से बात करते हैं जीएस से। ठीक है, जीएस में आपका पूछा जाता है हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस। ठीक है, ये सारे टॉपिक पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर इसके डीपली सिलेबस की देखिए, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स की, तो क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट्स विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस। क्वेश्चन विल also be designed to test knowledge of current events and of such matters of everyday। जो करंट इवेंट्स चल रहे हैं ना, उससे आपके क्वेश्चन डिजाइन किए जाएंगे। ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट as may be expected of any educated person। The test will also include questions relating to India and its neighboring countries। जो इंडिया और अदर कंट्रीज हैं इनकी भी क्वेश्चन कुछ इंक्लूड किए जाएंगे। स्पेशली आपके पूछे जाएंगे तो परटेनिंग टू स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री, कल्चर से आपसे पूछे जाएंगे, जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, जो अर्थशास्त्र हो गया। इसके अलावा जनरल पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च इत्यादि। दीज क्वेश्चंस विल बी सच दैट दे डू नॉट रिक्वायर ए स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिप्लिन। तो ये आपका पूरा का पूरा जीएस का सिलेबस रहने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें तो रीजनिंग का सिलेबस, तो ये भी आपको डीपली समझना होगा। ठीक है, इसमें देखिए एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड distinguish patterns will be tested through questions principally ऑफ नॉन वर्बल टाइप, यानी वर्बल टाइप और नॉन वर्बल टाइप, भाषिक और अभाषिक रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी। दिस कंपोनेंट में इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन एनालॉजी, यानी एनालॉजी के क्वेश्चंस इंक्लूड किए जाएंगे, सिमिलरिटी के क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस। इसके अलावा स्पेशल विजुअलाइजेशन के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ओरिएंटेशन के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, विजुअल मेमोरी के क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो रहने वाले हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन के क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन के रहने वाले हैं। अर्थमेटिक्स नंबर सीरीज जो आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस होता है वहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग रहती है जिसमें इमेजेस के क्वेश्चंस इंक्लूड किए जाते हैं, वो क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग, यहाँ से भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स की बात करें तो दोस्तों न्यूमेरिकल एबिलिटी इसमें जो आपका एडवांस मैथ नहीं पूछा जाता है, अर्थमेटिक मैथ इसमें पूछा जाएगा। तो दिस पार्ट विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को आपको तैयार करना ही है, तो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटेशंस ऑफ होल नंबर्स, यानी होल नंबर्स हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एंड डेसिमल एंड फ्रैक्शंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक्स ऑपरेशंस पूछी जाएगी। इसके अलावा परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया, इंटरेस्ट हो गया, जो आपका ब्याज हो गया। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, और इसके अलावा डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस रेशियो एंड टाइम एंड वर्क इत्यादि। ये मतलब पूरा अर्थमेटिक मैथ आपसे पूछा जाएगा। इसमें एडवांस मैथ नहीं पूछा जाता है, ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट रह सकता है। दोस्तों इसके बाद जो आपका फोर्थ टॉपिक जो है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल्स, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशंस, इंटरनेट, www एंड वेब ब्राउज़र इत्यादि। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन जो आपके पूछे जाएंगे, एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, जो एमएस वर्ड होता है वहाँ से आपको एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग का जो पार्ट रहता है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओपनिंग्स एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट पूछा जाएगा आपसे। टेक्स्ट जो क्रिएशन होता है, फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट एंड इट्स प्रेजेंटेशन फीचर होता है। एमएस एक्सेल के एलिमेंट ऑफ स्प्रेडशीट, एडिटिंग ऑफ सेल्स, फंक्शन एंड फार्मूलाज, यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। मैक्सिमम एमएस एक्सेल से फार्मूलाज ही पूछे जाते हैं। कम्युनिकेशंस, बेसिक ऑफ ईमेल, सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ ईमेल एंड इट इज़ रिलेटेड फंक्शन, इंटरनेट, www वेब ब्राउज़र। और इंटरनेट के अंदर अगर पूछा जाएगा तो इंटरनेट सर्विसेज ऑन इंटरनेट, URL हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो गया। इसके अलावा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो गया, वेबसाइट्स हो गई, ब्लॉग्स, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर हो गया, सर्च इंजन्स, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे कंप्यूटर के पूछे जाएंगे। तो बेसिकली इसमें 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाते हैं, तो इजी रहते हैं और इजी टू मॉडरेट रहते हैं। एक आध क्वेश्चन आपका मॉडरेट पूछा जाता है।
इसके अलावा ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर सारा कुछ बताया हुआ है। फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट पीई एंड एमटी इसमें होने वाला है। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट अगर हम बात करें अप टू 30 ईयर्स है तो 6 मिनट में, ठीक है, 6 मिनट में 1600 मीटर रनिंग आपको क्वालिफाई करनी होगी। इसके अलावा लॉन्ग जंप आपको 14 फीट और हाई जंप आपको 3 से 9, ठीक है, 3 से 9 फीट आपको हाई जंप भी लगानी होगी, यानी 309 के बीच में आपका होना चाहिए। एबव अगर आप 30 से 40 साल के बीच में है तो 7 मिनट में आप 1600 मीटर लगा सकते हैं और 13 फीट लॉन्ग जंप, भाई हाई जंप आपकी 3 से 6 फीट के अंदर होनी चाहिए। भाई एबव अगर 40 ईयर से आप बड़े हैं तो आपको 8 मिनट में भी 1600 मीटर की रनिंग आप कर सकते हैं। भाई 12 फीट आपकी लॉन्ग जंप होनी चाहिए और 3 से 3 फीट आपका हाई जंप होना चाहिए। तो ये आपका पूरा का पूरा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहता है। आपकी मेल कैंडिडेट की हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है, और 5 सेंटीमीटर जो है उसमें आपको छूट मिल जाएगी यदि आप एसटी कैंडिडेट है। तो ये सारा का सारा दे रखा है इसमें। इसके अलावा आपका जो चेस्ट वगैरह दे रखा है वो आपका 81 से 85 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए, यानी 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन भी इसमें मांगा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये फिजिकल की बात रहती है। अगर आपको दोस्तों अब एक बात आती है कि आपको 80 प्लस स्कोर कैसे करना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो। दोस्तों अगर आप 80 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सिलेबस पर फोकस करना चाहिए, जो मैंने आपको डीपली बता रखा है। सिलेबस का आप एक एक टॉपिक मतलब कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, बहुत अच्छे से एनालिसिस करके आपको उसको तैयार करना है। इसकी मैं डिटेल्ड वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए या ना चाहिए। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।